संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनाव पर विश्व की नजरें रहती हैं। एकल महाशक्ति के इस युग में अमेरिका के राष्ट्रपति का प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ता है। विश्व की राजनीति और अर्थनीति को अमेरिका बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसलिए इस 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनावों पर संपूर्ण विश्व की नजरें हैं। इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कमला हैरिस उम्मीदवार हैं और इन दोनों के ही मध्य एक प्रकार से सीधा मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ पार्टियों के और भी उम्मीदवार हैं, परंतु सीधा मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के मध्य ही है। आइए दोनों की जनपत्रिका के माध्यम से देखते हैं कि इस चुनाव में किसके ग्रह योग भारी हैं। सन 2020 में चुनाव हारने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप ने अगले चुनावों की तैयारी आरंभ कर दी थी और पार्टी में अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ते हुए जुलाई 2023 में वे रिपब्लिकन के औपचारिक उम्मीदवार बन गए। जो बाइडेन की तुलना में डोनाल्ड ट्रंप को मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा था और पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में उन्होंने जो बाइडेन को पराजित कर अच्छी बढ़त बना ली थी। इसी बीच उन पर एक जानलेवा हमला होता है, जिससे भी उन्हें अपने पक्ष में माहौल बनाने में कुछ सहायता मिली। परंतु डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो बाइडेन के स्थान पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, तो ट्रंप की बढ़त में लगातार गिरावट देखने को मिली और कुछ समय बाद तो कमला हैरिस सर्वेक्षणों में कई राज्यों में आगे चलती हुई दिखाई दी। यहां तक कि दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में कमला हैरिस को सर्वेक्षणों में विजेता माना गया। इसी बीच ट्रंप पर दूसरे हमले की कोशिश की जाती है। राजनीति के जानकार ट्रंप और हैरिस में कांटे की टक्कर मान रहे हैं। आइए देखते हैं कि ट्रंप की जनपत्रिका क्या कहती है। डोनाल्ड ट्रंप गुरु महादशा में केतु की अंतर्दशा में बुध की प्रत्यंतर दशा में चल रहे थे। अंतर्दशा नाथ केतु चतुर्थ भाव में द्वादशेश चंद्रमा के साथ युति बनाकर स्थित है, तो वहीं प्रत्यंतर दशानाथ बुध द्वितीयेश और एकादशेश होकर एकादश भाव में ही स्थित है। प्रत्यंतर दशानाथ बुध चुनावों में सफलता की दृष्टि से सहायक बना हुआ है। इस अवधि में ट्रंप के पक्ष में परिस्थितियां बनी और वे अच्छी टक्कर देते हुए दिखाई दिए। 27 सितंबर से गुरु महादशा में शुक्र की अंतर्दशा में शुक्र की प्रत्यंतर दशा का आरंभ हुआ। अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा नाथ शुक्र तृतीयेश दशमेश होकर द्वादश भाव में शनि के साथ युति बनाकर स्थित है, परंतु कक्ष में वह एकादश भाव में बुध एवं शनि के साथ युति बनाकर स्थित है। चुनावों में एकादश भावस्थ ग्रह की दशा सहायक मानी जाती है। हालांकि बुध के समान शुक्र अधिक बली नहीं है, परंतु शुक्र को यहाँ चुनावों में सहायक मान लेना चाहिए। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी ने पुनः उपराष्ट्रपति पद के लिए ही उम्मीदवार बनाया था, परंतु जो बाइडेन की कमजोर उम्मीदवारी के चलते तथा बाद में स्वयं जो बाइडेन द्वारा अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद जुलाई 2024 में पार्टी ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया। इनकी उम्मीदवारी घोषित होते ही डेमोक्रेटिक पार्टी ने सर्वेक्षणों में तेजी से अपनी स्थिति मजबूत करनी आरंभ कर दी। जैसे ही कमला हैरिस ने अपना कैंपेन आरंभ किया, वैसे ही 24 घंटों के भीतर उन्हें $81 मिलियन का डोनेशन प्राप्त हुआ, जो एक रिकॉर्ड था। भारतीय मूल की कमला हैरिस युवाओं और महिलाओं में लोकप्रिय हैं और अश्वेत एवं एशियन मूल के अमेरिकी लोग उनसे भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं। अच्छी वक्ता, सुलझे हुए विचार तथा विदेशी एवं प्रशासनिक मामलों में परिपक्वता और अनुभव के चलते वे डेमोक्रेटिक पार्टी की सशक्त उम्मीदवार मानी जा रही हैं। सर्वेक्षणों में कमला हैरिस रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चुनौती देती हुई प्रतीत हो रही हैं। दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा और सर्वेक्षणों में उन्हें जीता हुआ घोषित किया गया। उसके बाद से इनको मिलने वाले डोनेशन में भी अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली। सर्वेक्षणों में भी उनके समर्थन में मजबूती दिखाई दे रही है। आइए उनकी जनपत्रिका से देखते हैं कि 5 नवंबर को होने वाले चुनाव में उनके ग्रह योग क्या संकेत दे रहे हैं।
कमला अपनी उम्मीदवारी के आरंभ में राहु महादशा में शुक्र की अंतर्दशा में सूर्य की प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में थी। यह प्रत्यंतर दशा 1 अक्टूबर 2024 तक थी। जन्मपत्रिका में सूर्य तृतीय होकर पंचम भाव में लग्नेश बुध के साथ स्थित है तथा पंचमे शुक्र के साथ परस्पर राशि परिवर्तन संबंध बना रहा है। चतुर्थ भाव जनता का भाव है, जबकि पंचम भाव जनता के समर्थन का भाव है। जनता के समर्थन के भाव में स्थित सूर्य जनता के भाव के स्वामी बुध के साथ स्थित है, जो कि चुनाव में सहायक है। 1 अक्टूबर के बाद से चुनाव तक राहु महादशा में सूर्य की अंतर्दशा में चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा चल रही है, जो कि तुलनात्मक रूप से चुनाव में सफलता में सहायक प्रतीत हो रही है। अंतर्दशा ना शुक्र पंचमी होकर तृतीय भाव में स्थित है, तो वहीं प्रत्यंतर दशा ना चंद्रमा द्वितीय होकर एकादश भाव में स्थित है और एकादशेश मंगल के साथ परस्पर राशि परिवर्तन से श्रेष्ठ धन योग का निर्माण कर रहा है। चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा चुनाव में सफलता प्राप्ति की दृष्टि से सहायक है। अमेरिका के चुनाव के संबंध में राजनीति के जानकार ट्रंप और कमला में कड़ी टक्कर मान रहे हैं। कुछ राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, तो कई राज्यों में कमला हैरिस बढ़त बनाए हुए हैं। जहां तक ग्रह योगों का संबंध है, तो डोनाल्ड ट्रंप की वर्तमान एवं चुनाव के समय की दशाएं चुनाव की दृष्टि से निर्मल नहीं है, तो वहीं कमला हैरिस की जन्मपत्रिका में भी दशाएं चुनाव में सफलता की दृष्टि से काफी सहायक दिखाई दे रही है। 5 नवंबर को चुनाव के दिन डोनाल्ड ट्रंप शुक्र की प्रत्यंतर दशा में चंद्रमा की सूक्ष्मांतर दशा के प्रभाव में रहेंगे। जन्मपत्रिका में चंद्रमा द्वादशेश होकर चतुर्थ भाव में केतु के साथ स्थित है, जो कि बहुत अधिक सहायक नहीं है। गोचर की दृष्टि से देखें तो जन्मपत्रिका में जन्म राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर सहायक प्रतीत हो रहा है। कमला हैरिस की जन्मपत्रिका में चुनाव के दिन चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा में गुरु की सूक्ष्म दशा रहेगी। जन्मपत्रिका में गुरु सप्तमेश दशमेश होकर द्वादश भाव में संधिगत स्थिति में है। इस प्रकार गुरु की सूक्ष्म दशा बहुत सहायक नहीं है। जहां तक गोचर का प्रश्न है, तो 5 नवंबर को चंद्रमा का गोचर जन्म राशि से नवम भाव में रहेगा, जो कि कुछ हद तक सहायक है। इस प्रकार सूक्ष्मांतर स्थिति में भी दोनों में टक्कर दिखाई देती है।